हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 के हिंदी का लेसन 1 में तू जिंदा है तो कविता। ये शंकर शैलेंद्र का लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण कविता है जिसका नाम है तू जिंदा है तो चलिए इस कविता को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ करके अच्छे से इसको बताता हूँ कि तू जिंदा है तो कविता के माध्यम से शंकर शैलेंद्र हम लोग को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तू जिंदा है तो कविता के माध्यम से हम लोग को क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कविता लिख दिए। कविता को लिख करके अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए पढ़ेंगे और पढ़ करके जो है इसको पूरे डिटेल्स हम बताएंगे कि ये कविता के माध्यम से शंकर शैलेंद्र जो कवि हैं ये क्या हम लोग को बताना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे है, बोल रहा है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कहने का मतलब है कि ये कविता के माध्यम से शंकर शैलेंद्र हम लोग को बताना चाहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यकीन मतलब होता है भरोसा। यानी कहने का मतलब कि बहुत सा आदमी ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में हार गए हैं और जीवन में हार गए हैं और हम जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शंकर शैलेंद्र एक कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे से काम करे तो स्वर्ग जो है से पृथ्वी पे ही ला सकता है। यानी हमारे जीता जीवन में ही स्वर्ग को प्राप्ति कर सकते हैं। हम अच्छे अगर मान लीजिए अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से जो है ईश्वर की भक्ति करेंगे, अच्छे से जो है व्यवहार करेंगे। तो ये बोल रहे हैं तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यानी कहने का मतलब है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। यानी सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। गगन मतलब होता है आसमान। यानी सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है झूम झूम कर। यानी कहने का मतलब है कि शंकर शैलेंद्र हम लोग को बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ये हो गया। अब उसके बाद चलते हैं, बोल रहा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। यानी इस कविता के माध्यम से हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। यानी गम मतलब है कि दुख के और 4 दिन और सुख के और जो है 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पर बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यानी शंकर शैलेंद्र इससे कविता के माध्यम से हम लोग को बताना चाह रहे हैं, इस लाइन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। यानी हमारे दुख के और संकट का और जो है घड़ी 4 दिन के ही है। ऐसे भी कहा गया है कि कभी आपका दुख जो है सब दिन नहीं रह सकता और सुख सब दिन नहीं रह सकता है। ये गम की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर। यानी संकट और दुख का दिन जो है गुजर जाएंगे, कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नज़र। यानी हमारे जीवन में कभी तो मतलब चमन पे बहार की नज़र, यानी हमारे जीवन में कभी न कभी जो है सुख आएगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, हजार हमारे कारवां का मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, जिधर पड़ेंगे काम जिधर पड़ेंगे एक कदम बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यानी हमारे कारवां मतलब होता है काफिला, यानी हमारे काफिला का मंजिलों का इंतजार है। यानी कहने का मतलब जब हम किसी भी तरह का संघर्ष के रास्ता में चलते हैं तो संघर्ष के रास्ता में जब चलिएगा तो आपका मंजिल जो है आपका इंतजार करेगा। तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियाँ ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। यानी कहने का मतलब जब हम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या अच्छे काम को करने के लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जब चलते हैं तो हमारा मंजिल जो है हमारा इंतजार करता है। जब मंजिल इंतजार करता है तो बहुत तरह का आपका बाधा आएंगे, आंधियाँ आएंगे, बिजलियाँ आएंगे, पीठ पर आपका सवार रहेंगे। जिधर पड़ेंगे एक कदम बनेगी नई डगर। लेकिन ये भी होगा कि आपको बहुत तरह की संकटों की सामना करना होगा, लेकिन जैसे ही आप नई डगर चलिएगा, जैसे ही नई कदम बढ़ाइएगा तो कदम बढ़ाते ही क्या होगा कि हमारे एक नया रास्ता दिखाई देगा। क्योंकि संकट के बाद जो है एक नया रास्ता दिखाई देता है। तो जिधर पड़ेंगे एक कदम बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, 1000 भेष धर आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चल गई वो हार कर।
नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यानी कहने का मतलब है कि जब आप दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए चलते हैं या किसी भी काम को करने के लिए चलते हैं तो आपका हजार भेष धर के मौत, यानी मौत जो है आपको हजार भेष धर के आएगी लेकिन तुम्हें छल नहीं सकेगी। यानी कहने का मतलब है कि जब मनुष्य किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, किसी भी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर उसे मेहनत करता है या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है तो आपको मौत भी जो है बाल बांका नहीं कर सकती है। यानी हजार भेष धर के मौत अगर आएगी तो भी आपको छल नहीं सकेगी, मगर तुझे न छल सकी चल गई वो हार कर। यानी कहने का मतलब है कि जब दृढ़ संकल्प होकर के आप अगर सही मार्ग पे चलते हैं, बढ़ते जाते हैं तो संकट आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन संकट और दुख के बाद आपको नया एक ऊर्जा मिलेगा। इसमें क्या होगा कि मौत भी जो है आपको छल नहीं सकेगी। तो वही मगर तुझे न छल सकी चल गई वो हार कर, यानी मौत भी जो है आपको बिना छल नहीं सकती है और जो है हार कर चली जाएगी। उसके बाद नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, यानी कहने का मतलब है कि जब मौत आपको छल कर नहीं सकती है वो हार के चली जाएगी तो आपको एक नए उम्र मिलेगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ए, मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कहने का मतलब है कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, जब हम किसी भी काम को करने चलते हैं तो हमें अनेक प्रकार के रोड़ा समस्याओं बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। यानी कहने का मतलब है कि जब आप अगर मान लीजिए किसी काम को करने चलते हैं तो आपको बहुत तरह का रोड़ा आएगा, लेकिन वो रोड़ा जो है हमेशा के लिए टिक नहीं पाएगा। आप अगर आपकी दृढ़ संकल्प है तो अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं दृढ़ संकल्पित होकर के तो जो है आपका जो है सब दिन के लिए रोड़ा आपको टिकेगा नहीं, रोड़ा को पार करके आप चलेंगे। यानी मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, यानी मुसीबतों को सर को कुचल करके वो जो है आगे आप बढ़ जाइएगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। उसके बाद सबसे लास्ट जो है यहाँ पे स्टेप है, बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग ए, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ए, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी जब हम का होता है कि किसी भी काम को करने चलते हैं तो अनेक प्रकार की बुरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो है से मतलब क्या होता है कि दबते नहीं, हम लोग दबते नहीं है बल्कि जो है से एक इनकलाब का मतलब जो है स्वरूप धारण करते हैं। तो वही इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, यानी जुल्म के घर गिर करके बनेंगे नवीन घर, नए मतलब जो है से जीवन का निर्माण करेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यानी इस कविता के माध्यम से शंकर शैलेंद्र हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यानी बहुत से मनुष्य, बहुत से आदमी जो है किसी भी काम को जब करते हैं तो उनको बाधाओं का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और उन मुसीबतों की वजह से क्या होता है कि हार करके जो है लोग बैठ जाते हैं। वैसे लोगों को नया रास्ता दिखाने के लिए, वैसे लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि आप अगर जीवन में किसी भी काम को ठाने हैं तो उस काम को करने के लिए चलिएगा तो आपको अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब उन बाधाओं को आप पार करके आगे चलिएगा तो एक नई जीवन मिलेगा, एक नए स्वर्ग की प्राप्ति होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर तू जिंदा है तो जिंदा मतलब जिंदगी में, यानी कहने का मतलब आप अगर जिंदा हैं तो जिंदगी की जीत में ही यकीन करना है। अगर मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं गलत बात है। कोई कहता है कि मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति, नर्क की प्राप्ति ये कोई देखता नहीं है, लेकिन ये शंकर शैलेंद्र इस कविता के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत में ही यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसको उतार ला जमीन पे। यानी इस तरह का कर्तव्य करिए, ऐसा दृढ़ संकल्पित होकर के ऐसा काम करिए कि वो जो है स्वर्ग जो है हमारे जमीन पर ही उतर जाए। तो चलिए, ये कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी तरह से बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।